मित्र जय श्री कृष्ण। जब जब महाभारत की बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे पहले जरूर लिया जाता है। कर्ण महान योद्धा तो थे ही, साथ में महान दानवीर भी थे। महाभारत अनेक ऐसी प्रेरणादायक प्रसंगों से भरा हुआ है जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन तो करती ही है, साथ ही साथ महाभारत की कहानी के पात्रों की कई अनसुनी खूबियों को भी उजागर करते हैं। कर्ण, जिन्हें हम अंगराज या राधे के नाम से भी जानते हैं, एक महान योद्धा होने के साथ साथ अपने समय के सबसे बड़े दानवीर भी थे। युद्ध भूमि में जब कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल होकर अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानवीर होने की परीक्षा ली। क्या है पूरी कहानी और क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण की उस परीक्षा का परिणाम, तो आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18वें दिन तक चला और 17वें दिन कौरवों के सेनापति बने कर्ण को अर्जुन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन और कर्ण के भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध में जब लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन को भीष्म पिता द्वारा बनाए गए युद्ध के नियमों को याद दिलाते हुए रथ के पहिए को निकलने तक युद्ध को रोकने के लिए कहा। किंतु तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, उस समय तुम्हारे युद्ध के नियम कहाँ गए थे जब चक्रव्यूह में निहत्थे अभिमन्यु पर सभी कौरव प्रहार कर रहे थे। यह सुनकर कर्ण निशब्द हो गया और अर्जुन ने उसी समय भगवान शिव द्वारा दिए गए बाण से कर्ण को छेद डाला। कर्ण के भूमि पर गिरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया और 17वें दिन का युद्ध इस प्रकार समाप्त हुआ। रात्रि में जब दोनों पक्षों के वीर अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे और अगले दिन के युद्ध की रणनीति बनाने में व्यस्त थे, तब अर्जुन कर्ण को पराजित कर अति उत्साह और घमंड में थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा तो थे ही, साथ साथ एक गुरु की तरह समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया करते थे। श्री कृष्ण अर्जुन की मन की स्थिति को जान गए थे। अर्जुन कर्ण का तिरस्कार करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्ण सूर्य पुत्र है, वे एक महान योद्धा के साथ साथ सबसे बड़ा दानवीर भी है। उसने अपने पिता सूर्यदेव द्वारा मना किए जाने के बाद भी अपने कवच कुंडल दान में दिए थे। यदि वह अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में नहीं देते तो युद्ध में आपके लिए कर्ण को पराजित करना असंभव था। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा अर्जुन को पसंद नहीं आई। वे कई तरीकों से कर्ण को महान योद्धा और सबसे बड़ा दानवीर होने की बात को काटते रहे। तब श्री कृष्ण बोले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कर्ण अभी युद्ध भूमि में ही घायल पड़ा हुआ है, आइए हम उसकी दानशीलता की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन इस बात के लिए राजी हो गए। उन दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और युद्ध भूमि में कर्ण के पास जा पहुँचे। उनको अपनी ओर आया देख कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बोले, हमने आपके यश और कीर्ति के बारे में सुना है। हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं और आज तक आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरी लड़की का विवाह है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ स्वर्ण भी नहीं है। हम आपसे कुछ स्वर्ण की याचना करने आए हैं। कर्ण कुछ लज्जित होकर बोला, हे ब्राह्मणों, मैं तो युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ हूँ और अपनी मृत्यु को देख रहा हूँ। मेरे समस्त सैनिक भी मारे जा चुके हैं। मैं असहाय आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा सुनकर ब्राह्मण बोले, देख लीजिए, अंतिम समय में अपने धर्म का पालन न करने के कारण संसार आपको एक धर्मविहीन राजा के रूप में जानेगा। क्षमा कीजिए, हमें आपकी ऐसी स्थिति का ज्ञान नहीं था। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण खाली हाथ वापस लौटने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, रुकिए, मुझे यश और कीर्ति की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं अपने अंतिम समय में भी अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। कर्ण बोला, हे ब्राह्मण, मेरे दो दांत स्वर्ण से जड़े हुए हैं, आप इन्हें तोड़ लीजिए। तभी ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, दान तो स्वयं ही किया जाता है और मैं आपके दांत कैसे तोड़ सकता हूँ? यह तो मेरे श्रम से अर्जित फल होगा, तब यह दान कैसे कहलाएगा? तब कर्ण किसी प्रकार रेंगते हुए स्वयं अपने दांतों को पत्थर से तोड़कर ब्राह्मणों को अर्पित कर देते हैं। इतने में ही श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये स्वर्ण तो आपके मुख से निकला है और यह झूठा है तथा अशुद्ध है, तथा इसे लेकर मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। तब कर्ण किसी प्रकार अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर और गंगा का स्मरण करते हुए भूमि पर बाण छोड़ देते हैं। तभी वहाँ से स्वच्छ और निर्मल जल की धारा निकल पड़ती है, जिससे कर्ण अपने दांतों को स्वच्छ व धोकर उन्हें ब्राह्मणों को अर्पित कर देते हैं। ऐसा करते ही कर्ण पर पुष्प वर्षा होने लगती है और श्री कृष्ण तथा अर्जुन अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन दोनों को समक्ष पाकर आश्चर्यचकित कर्ण बहुत प्रसन्न होता है। वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगता है और कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया।
और मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। आप शरणार्थ का हमेशा ही कल्याण करते आए हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, जब तक यह सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक यह संसार आपके दान वीरता के गुण का गान करेगा, और आप जैसा दानी न कभी हुआ है और न कभी होगा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मोक्ष प्रदान करते हैं। अर्जुन का भ्रम समाप्त हो चुका था और कर्ण की दानशीलता पर वह भी नतमस्तक था। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा करने वाले का धर्म स्वयं ही रक्षण करता है। किसी कामना, क्रोध या धन के चले जाने के बाद हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ ये शेयर भी अवश्य करें, और हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं आगे भी मिलती रहें। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, नमस्कार और धन्यवाद।